हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। जैसा कि आप सब देख ही रहे हो कि मैंने नया बोर्ड ले लिया है और कुछ जैसे स्टैंडी वगैरह ली है ताकि थोड़ा अच्छे से वीडियो बना पाऊं और कुछ अच्छी तरीके से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है और नॉलेज को डिलीवर कर पाऊं आप लोगों के पास में। कुछ पारिवारिक कारणों से काफी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब स्मूथली चलेगा और अब मैं इंफॉर्मेशन और एजुकेशन आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो आयुष्मान भारत पीएमजेवाई पे कर रहे हैं, क्योंकि ये योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ये अभी दिल्ली में काफी चर्चा में है। तो मैंने सोचा इसी के ऊपर यूट्यूब वीडियो बनाया जाए और इसी के ऊपर कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि आखिर ये योजना है क्या। तो ये जैसा कि नाम में विदित है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये एक्चुअली ये योजना है जो 23 सितंबर 2018 से चल रही है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो रांची झारखंड से हुई थी। और इसकी जो थीम है वो ये है लीव नो बिहाइंड, मतलब कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति पीछे ना रहे और सभी को हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर तरीके से मिलती रहे, इसकी ये थीम है। इसके मेनली 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट रहेगा वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। गवर्नमेंट क्या है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जगह जगह डेवलप करेगी। दूसरी चीज ये है कि इसके जो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं पीएमजेएवाई, इसमें क्या होता है, इसमें 5 लाख का हेल्थ कवरेज मिलता है, 5 लाख का एनुअल फ्री एंड कैशलेस हेल्थ कवरेज मिलता है और ये फैमिली बेसिस पे सर्विस है। ऐसे इंडिविजुअल आदमी को 5 लाख का हेल्थ कवरेज नहीं मिलेगा, पूरी फैमिली को 5 लाख का हेल्थ कवरेज मिलेगा। और इसमें क्या होता है, 1961 मेडिकल प्रोसीजर्स इसमें शामिल है, प्लस में जो 27 स्पेशलिटीज होती हैं जैसे ऑर्थोपेडिक है, कार्डियोलॉजिस्ट है और भी कई सारी स्पेशलिटी, टोटल मिलकर 27 स्पेशलिटीज इसमें कवर होती हैं। और ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये फैमिली बेस है और इसमें कवर क्या क्या चीज होती है, जो हॉस्पिटल से 3 डेज पहले से और हॉस्पिटलाइज के 15 डेज तक ये प्रॉपर कवर होती है। ये इस सर्विस में जो भी व्यक्ति जो इलाज करवाता है इसमें कवर होता है। अब बात करते हैं दिल्ली में क्यों चर्चा में है, क्योंकि पहले क्या था, दिल्ली में पॉलिटिक्स कारणों की वजह से, राजनीतिक कारणों की वजह से ये योजना दिल्ली में लागू नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जैसे सेंटर में और दिल्ली में दोनों जगह सेम गवर्नमेंट है, तो अब इस योजना को यहाँ दिल्ली में भी लागू कर दिया है। साथ में एक बेनिफिट और जोड़ दिया गया है कि 5 लाख का इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिल्ली सरकार देगी। 5 लाख का तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 5 लाख का दिल्ली सरकार देगी। इसी के आधार पर एक एमओयू साइन किया गया है 5 अप्रैल 2025 को दिल्ली सरकार के साथ केंद्र सरकार के द्वारा। दिल्ली ऐसा 35वां स्टेट बन गया है जो इस योजना को लागू कर रहा है। इसमें क्या प्लानिंग है दिल्ली की सरकार की, इसमें फर्स्ट फेज में 2.34 लाख फैमिली कवर करेगी, मतलब और इसी धीरे धीरे करके 6.54 लाख फैमिली इसमें कवर करेगी। और अभी तक जो टोटल हॉस्पिटल्स इसमें एम्पैनल्ड हो चुके हैं आयुष्मान भारत योजना में, इसमें 93 हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, इसमें 11 प्राइवेट हॉस्पिटल, 11 पब्लिक हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल 82। इस तरीके से टोटल 93 हॉस्पिटल्स अभी इस योजना के तहत कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या कौन कौन से लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक आधार माना है SECC, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करके 2011 में एक सर्वेक्षण हुआ था और उसी को आधार मान के ये गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरीज डिवाइड किए हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट इसमें शामिल करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अर्बन एरियाज में इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। कुछ जैसे मैंने बताया कि कुछ ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज के बेस पे डिसाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले इसमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है या फिर कोई सैनिटरी वर्कर है या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन है या फिर कोई डोमेस्टिक वर्कर है या फिर कोई वाशरमैन है या फिर कोई टेलर है, ट्रांसपोर्ट है, तो इन सबको इस योजना में शामिल किया जाएगा और उनको 5 लाख का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसी तरह रूरल एरियाज में भी कुछ कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, D1 से D7 कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं। इसमें एक कैटेगरी है कि ऐसा घर जिसमें सिंगल रूम हो और उसकी कच्ची वाल हो, कच्चा उसका रूफ हो,
तो उनको भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। प्लस में जो SC/ST के लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। यदि कोई डिसेबल्ड पर्सन है उनको शामिल किया जाएगा। यदि कोई लेबर क्लास है उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो हमने देखा कि एलिजिबिलिटी किस आधार पर डिसाइड की गई है, कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। अब बात करते हैं हम हाउ टू अप्लाई। इस योजना का फायदा उठाने के लिए कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक पोर्टल है, PMJY नाम से एक पोर्टल होता है, उस पर आप जाएंगे तो उसमें एक टैब मिलेगा, एम आई एलिजिबल, क्या मैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल हूं। इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा, प्लस में कैप्चा आएगा, उस कैप्चा को भरेंगे तो OTP आएगा और फिर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। यदि आप इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, इन कैटेगरीज में यदि आप फॉलो करते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन आता है कि अब आप अप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं हम इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो इसमें आधार बहुत जरूरी है, आधार मैंडेटरी है, आधार के बिना इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। दूसरा, कोई रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। तीसरी चीज, फैमिली इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया आपको कि ये फैमिली बेस सर्विस है, फैमिली बेस हेल्थ कवरेज मिलेगा, इसमें इंडिविजुअल पर्सन को नहीं मिलेगा, टोटल फैमिली को 5 लाख का एनुअल हेल्थ कवरेज मिलेगा। तो फैमिली इंफॉर्मेशन का कोई सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे इसमें SC/ST वालों को यदि लाभ दे रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी जरूरी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, जैसे कुछ कैटेगरीज होती हैं, यदि इनकम उनकी ज्यादा है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। साथ में बैंक डिटेल्स भी इसमें चाहिए। ठीक है, आप बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कवर होता है, कौन कौन सी इसमें बीमारियां, कौन कौन सी इसमें सर्जरी जिसमें इंक्लूड हो सकती है और कौन कौन सी इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कवर क्या क्या चीज हो सकती है। यदि हार्ट की कोई बाईपास सर्जरी है तो वो इसमें कवर हो जाएगी। यदि आप किसी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में 5 लाख तक की उसमें यदि खर्चा आ रहा है तो गवर्नमेंट उसको पे कर देगी। यदि कोई स्कल फ्रैक्चर है, यदि कोई सर में फ्रैक्चर हो गया, उसकी कोई सर्जरी होनी है तो उसमें भी, यदि कोई वॉल रिप्लेसमेंट है, हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट है तो उसको भी, यदि कोई प्रोस्टेट कैंसर का कोई पेशेंट है, यदि वो हेल्थ सर्विसेज को अवेल कर रहा है तो उसको भी 5 लाख तक फ्री है, फ्री एंड कैशलेस है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज कवर नहीं होगी। यदि किसी का यदि कोई ऑर्गन फेलियर हो गया, मान लो लीवर फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, और यदि वो ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है तो वो इस योजना में कवर नहीं होगा। दूसरी चीज, ये OPD बेसिस सर्विस नहीं है। यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो ही इस सर्विस का फायदा मिलेगा, OPD बेसिस पे इसमें नहीं मिलेगा फायदा। यदि किसी कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट सिंगल जैसे जांच ही करवा रहा है कोई पर्सन तो उसको 5 लाख रुपए का वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि कोई कॉस्मेटिक सर्जरी है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि कोई फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि कोई ड्रग रिहेबिलिटेशन, जैसे नशा छुड़वाने के लिए जो रिहेबिलिटेशन थेरेपी दी जाती है, वो इसमें कवर नहीं होती है। तो हमने देख लिया क्या क्या चीज इसमें कवर होती है, क्या क्या नहीं होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, सितंबर 2024 में अब वो जो 70 इयर्स के पर्सन है उन सबको इंक्लूड कर दिया गया। उसमें कोई भी कैटेगरी नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द SECC 2011। उसमें इस सर्वे का कोई मतलब नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, यदि पर्सन 70 साल से ऊपर है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। जैसे मैंने लिखा भी है कि रेस्पेक्टिव ऑफ द SECC क्या है, उसमें क्या होगा, जैसे फैमिली में जैसे 5 लाख की सर्विसेज आपको मिल रही है तो ये 5 लाख एड ऑन हो जाएगा। यदि आपकी फैमिली में कोई 70 साल से अबव का मेंबर है, यदि कुछ मान लो मदर फादर दोनों 70 साल से ऊपर के हैं तो उनको 5 लाख में से 2.5 लाख इस तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके। सबसे पहले तो जैसे मैंने बता ही दिया कि आधार चाहिए, और आधार में जैसे पुराने आधार होते हैं उनमें ईयर सी लिखी होती है, उसमें डेट नहीं लिखी होती, डेट ऑफ बर्थ में, तो उसमें ये माना जाएगा कि उस ईयर का 1 जनवरी से उसको काउंट करेंगे। जैसे कोई 70 साल तक हो रहा है तो उस 1 जनवरी को काउंट करेंगे। और दूसरी चीज, आधार मैंडेट है। एक ऐप भी है इसका, आयुष्मान ऐप, उस पे जाके आप इसको कर सकते हैं।
जैसे मैंने बता दिया, मदर फादर हैं तो वो शेयर करेंगे 5 लाख। ईएसआईसी का कोई सर्विस इंक्लूड सर्विसेज अवेल कर रहा है तो ईएसआईसी वाला पर्सन भी इसको बनवा सकता है। प्लस में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सीजीएचएस का कार्ड बहुत सारे लोगों के पास में है, उनकी एक क्योरी रहती है कि सीजीएचएस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनको एक ऑप्शन चूज करना होगा, या तो सीजीएचएस या फिर ये आयुष्मान भारत। यदि, और ये वन टाइम ऑप्शन है, यदि वन टाइम आप आयुष्मान भारत में आ गए तो फिर वहां आप सीजीएचएस अवेल नहीं कर पाओगे। तो और एक अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी हो सकती है, 30 अप्रैल 2018 से आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो ये योजना थी, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से ये योजना स्टार्ट हुई थी। इसके 2 कंपोनेंट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी चीज है कि इसमें 5 लाख का कवरेज। दूसरी फिर बात करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में अभी इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एमओयू हुआ है 5 अप्रैल 2025 को, और इसमें अभी 2.34 लाख फैमिली कवर होंगी। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 है, कुछ ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज हैं उनके आधार पर, प्लस कुछ रूरल एरियाज में कुछ निश्चित वो क्राइटेरिया है उनको शामिल किया गया है। कैसे अप्लाई करना है, पीएमजेवाई पोर्टल, एम आई एलिजिबल, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कवर क्या क्या चीज होती है, कवर कौन सी चीज नहीं होती, 70 ईयर से अबव का क्या प्रोसीजर है। तो ये सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू आप सभी का मेरी वीडियो सुनने के लिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।